अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश स्पोकन को लेकर सीरियस है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग के बगैर आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि जो स्ट्रक्चर्स आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करेंगे वो आपको कहाँ से पता चलेगा। ऐसा तो नहीं कि आप तमाम सेंटेंसेस को सुन सुन के याद रख पाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको बहुत बड़ी बड़ी या बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लाया हूँ और छोटे छोटे बच्चों की कहानी है। यही इंग्लिश बोलचाल में काम आती है और यही बहुत ज़्यादा मदद करता है इंग्लिश स्पोकन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इतने बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्स दिए हुए होते हैं। अगर उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जहन में बैठा लिया जाए और बार बार इसी को रीडिंग किया जाए तो ऐटोमेटिक जब आदमी स्पीकिंग करेगा तो ये सेंटेंस उसकी ज़ुबान पे आएंगे और यही से तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। इसलिए आपको रीडिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करनी है और स्पेशली छोटे छोटे बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं ना, ये छोटी कहानियाँ होती है, कार्टून होती है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर्स है। आपको बस एक स्ट्रक्चर्स का पता लग जाए, उसके बाद उसी पैटर्न पर आप बहुत सारे सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 है ये फन विद फ्रेंड्स। आप जानते हैं फ़न का मतलब आता है, देखिए मैं एक एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग बताऊंगा, फिर उसका जो उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये बताऊंगा, फिर उसके बाद इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा। राइट, देखिए फ़न, फ़न मतलब मजाक करना, हंसी करना, हंसी मजाक को फ़न बोलते हैं। विद मतलब साथ, फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, उसमें लास्ट में एस लगा है, इसका मतलब हो गया बहुत सारे दोस्त। फन विद फ्रेंड्स, फन विद फ्रेंड्स, आपको प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस करना है। फन विद फ्रेंड्स, राइट, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर मतलब बाप, सबक के भी कह सकते हैं आप। राइट, तो ये सबक का टॉपिक क्या है, उन्वान क्या है, माई बाइसिकल। क्या है, माई बाइसिकल। ये देखिए मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा, एक होता है बाइसिकल और एक होता है साइकिल। देखिए यहाँ भले ही दो लफ्ज़ अलग अलग नज़र आ रहे हैं लेकिन मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो, कोई फ़र्क मीनिंग में नहीं पड़ता। बाइसिकल कहिए या साइकिल कहिए, इसका मीनिंग साइकिल ही है। राइट, माई का मतलब मेरा, जैसे मेरी किताब माई बुक, मेरा घर माई हाउस, मेरी मम्मी माई मम, मेरा भाई माई ब्रदर, ऐसे ही मेरी साइकिल माई बाइसिकल या फिर माई साइकिल। राइट, ये हो गया माई का यूज़। आगे देखो, उसके आगे लिखा है लेट अस रिसाइट, लेट अस रिसाइट। ये लेट अस रिसाइट का क्या मतलब होता है, चलिए हम पढ़ते हैं। लेट अस रिसाइट का मतलब चलिए हम पढ़ते हैं। राइट, रिसाइट का मतलब पढ़ने के आते हैं। चलिए हम खाते हैं, लेट अस ईट। चलिए हम लिखते हैं, लेट अस राइट डाउन। चलिए हम पढ़ाते हैं, लेट अस टीच, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको एक स्ट्रक्चर का पता चलना चाहिए। जहाँ जो सेंटेंस आएगा उसका जो यूजेज है मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है। जैसे कभी लेट अस और इस साइड पे बताया। ओके, अब आगे चलते हैं, जो आज का जो एक्चुअल लेसन है उसको शुरू करते हैं। तो आज के सबक का टॉपिक है माई बाइसिकल, मेरी साइकिल, ठीक है। वो है आई हैव अ रेड बाइसिकल, मेरे पास एक लाल साइकिल है। अब देखिए वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देख लीजिए। आई का मतलब मैं, हैव का मतलब रखना यानी पास रखना, किसी के पास कोई चीज़ होना वो हैव माना जाता है, मेरे पास है। अ मतलब एक, रेड मतलब लाल, बाइसिकल का मतलब साइकिल। ओके, तो आई मतलब मैं, हैव मतलब पास, मेरे पास, अ मतलब एक, रेड मतलब लाल, बाइसिकल का मतलब साइकिल। अब क्या मीनिंग होगा, मेरे पास एक लाल साइकिल है।
है ना। कितना शानदार ये स्ट्रक्चर है, गोया कि आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ, आप इस पैटर्न पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ तो ये है कि मेरे पास एक लाल साइकिल है, अगर ये कहना है कि मेरे पास एक ब्लैक मोबाइल है, कैसे कहेंगे? आई हैव अ ब्लैक मोबाइल। मेरे पास किताब है, आई हैव बुक। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक वॉच है, आई हैव अ वॉच। आप कुछ भी बना सकते हो, समझ रहे हो ना। बस यहाँ एक पैटर्न दिया गया कि मेरे पास एक लाल साइकिल है, तो आप उस लाल को हटाइए, साइकिल को हटाइए, आप वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ रख दीजिए। तो इस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, राइट। अगली लाइन को देखिए आप, आई पैडल एंड आई राइड। आई का मतलब मैं, पैडल का मतलब पैडल मारना, एंड मतलब और, आई मतलब मैं, राइड मतलब चलाना। देखिए राइड और ड्राइव इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए। ड्राइव होता है कार, बस, ट्रेन, टेम्पू वगैरह चलाने के लिए वहाँ पर ड्राइव का यूज़ करते हैं, और जो साइकिल है, मोटरसाइकिल है एंड बाइक, इन सब के लिए राइड का यूज़ होता है। समझ रहे हो, ये बेसिक डिफरेंस है। अब आप ये गलती कहीं नहीं करना कि मैं मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हूँ, अगर ये कहेंगे तो आपका सेंटेंस 100% गलत होगा। बल्कि मैं मोटरसाइकिल राइड कर रहा हूँ, ठीक है। आई पैडल एंड आई राइड, मैं पैडल मारता हूँ और मैं चलाता हूँ, ठीक है। आगे ट्रिन ट्रिन ट्रिन, आपने सुना होगा कि जब साइकिल की घंटी बजती है तो ट्रिन 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 की आवाज़ आती है, तो उसी बोले ट्रिन 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 गोज द बेल। ट्रिन 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 जाती है बेल, गो मतलब जाना, और उसी का चूँकि ट्रिन सिंगल है इसलिए ई एस इजाफा होगा, इसलिए गोज हो गया है। बेल, बेल का मतलब घंटी, तो ट्रिन ट्रिन जाती है घंटी, तो जाती नहीं, अब इसका मीनिंग करेंगे, ट्रिन 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 घंटी बजती है, ठीक है। आगे मैक्स माई फ्रेंड्स मूव असाइड। मैक्स मतलब बनाना, ठीक है, लेकिन यहाँ माना होगा करना। माई मतलब मेरा, और फ्रेंड मतलब दोस्त, और एस लगा हुआ लास्ट में, इसका मतलब बहुत सारे दोस्त। मूव मतलब हटाना, राइट, एक्साइट करना। असाइड मतलब एक तरफ एक्साइट करना। अब पूरा मीनिंग क्या होगा? मैक्स माई फ्रेंड्स मूव असाइड, मेरे दोस्तों को एक तरफ कर देता है, मेरे दोस्त को एक तरफ कर देता है। जब घंटी बजती है तो ये घंटी ही मेरे दोस्तों को एक तरफ कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपको समझना है और फिर इसको प्रैक्टिस भी करने की कोशिश ये हो कि जितना ज़्यादा आप यूज़ करें तो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप रीड ज़रूर कीजिए। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अगला स्ट्रक्चर्स, द सीट इज़ ब्लू इन कलर। द सीट इज़ ब्लू इन कलर। दम का कोई ख़ास माने नहीं होता, दा बस किसी चीज़ को मुतय्यन करने के लिए आता है। सीट, सीट मतलब जो सीट बैठने की होती है, ये है नाउन। एक होता है सिट, एक होता है सीट, ये है सीट, ठीक है। ये सीट मतलब नाउन, बैठने की जगह। एक होता है सिट, SIT, सिट, सीट मतलब बैठना, वो है वर्ब। तो सीट मतलब बैठने की जगह, इज़ मतलब है, ब्लू मतलब एक कलर है, इन मतलब में, कलर मतलब कलर। सीट है ब्लू कलर में, ठीक है। द सीट इज़ ब्लू, सीट ब्लू है कलर में, जिसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप किसी भी सीट की बात करें, किसी भी जगह की बात करें तो आप कह सकते हैं, आप कहिए कि ये दरख्त लंबा है। द ट्री इज़ टॉल, द ट्री इज़ ग्रीन, है ना। दरख्त लंबा है, दरख्त ग्रीन है। अब कहिए ये घर जो है बहुत बड़ा है, द हाउस इज़ बिग। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे द टायर्स एंड पेडल्स आर ब्लैक। द का कोई ख़ास माना नहीं, बस ये किसी चीज़ को मुतय्यन करने के लिए आता है। टायर्स आप जानते हैं साइकिल में जो नीचे होते हैं चक्का, उसको टायर्स बोलते हैं,
और उसमें जो ब्लैक टाइप का होता है उसको टायर से बोलते हैं। एंड मतलब और पैडल जिस पर पैर रखते हैं उसको पैडल कहा जाता है। और मतलब इसका माना भी है ये प्लूरल के लिए। और ब्लैक मतलब काला, टायर्स और पैडल काले हैं, राइट। टायर्स और पैडल काला है। आगे समटाइम्स फास्ट, सम और टाइम्स ये दोनों अलग अलग वर्ड थे, दोनों को मिलाया गया समटाइम्स। सम मतलब कुछ, टाइम्स मतलब वक्त टाइम, कुछ टाइम, फास्ट, फास्ट मतलब तेज, राइट। तो समटाइम्स फास्ट मतलब कभी फास्ट, समटाइम्स स्लो कभी स्लो, यानी कभी फास्ट चलाता हूँ कभी स्लो चलाता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं कुछ भी चलाऊँ, बट माई बाइसिकल इज़ ऑलवेज ऑन ट्रैक, लेकिन मेरी साइकिल, बट मतलब लेकिन, माई मतलब मेरा, बाइसिकल मतलब साइकिल, लेकिन मेरी साइकिल इज़ है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, हरदम, और मतलब पर, ट्रैक मतलब पटरी, लेकिन मेरी साइकिल रहती है हमेशा पटरी पर, है ना। तो कितना आसान इसका मीनिंग हो रहा है और कितना यूज़फुल है। आगे देखेंगे, टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज़ सम एयर। टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज़ सम एयर। टू का कोई ख़ास मीनिंग नहीं, टू कीप मतलब रखना, माई बाइसिकल मतलब मेरी साइकिल, मूविंग माना हरकत, और मतलब सब कुछ, आई मतलब मेरा, नीड मतलब ज़रूरत, इस मतलब है, सब मतलब कुछ, एयर मतलब हवा, ठीक है। अब कहेंगे टू कीप माई बाइसिकल मूविंग, मेरी साइकिल को हरकत में, मूव मतलब मूविंग मतलब हरकत, मेरी साइकिल को हरकत में रखने के लिए, आई नीड मुझे ज़रूरत होती है, सम एयर सिर्फ कुछ हवा की, बस हवा मिल जाए मैं, मेरी साइकिल हरकत में रहेगी, यानी गिरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। तो मेरी साइकिल को हरकत में रखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है सिर्फ कुछ हवा की। अगला, आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट, आई मतलब मेरा, पुट ऑन ये एक सेंटेंस है जिसका माना था पहनने के। कोई चीज़ आपको पहनना है तो आप कहिए पुट ऑन, आपको ड्रेस पहनना है, आई पुट ऑन माई ड्रेस, मैं ड्रेस पहनता हूँ, राइट। तो इस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं, आई पुट माई लिटिल हेलमेट, मैंने, ऑन मतलब पुट ऑन मतलब पहनना, मैं मतलब मेरा, लिटिल मतलब छोटा, हेलमेट मतलब हेलमेट जो सर की सेफ्टी के लिए पहना जाता है। तो आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट, मैं अपने छोटे से हेलमेट को पहनता हूँ, एंड और गो हैप्पीली एवरीवेयर, और जाता हूँ, गो मतलब जाना, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, एवरीवेयर मतलब हर जगह, ठीक है, और मैं हर जगह खुशी खुशी जाता हूँ। आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर, मैं अपने छोटे से हेलमेट को पहनता हूँ और हर जगह खुशी खुशी जाता हूँ। आप कुछ भी पहनेंगे तो आप उसके लिए इस तरह के सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसा लगा आपको आज का सबक। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे, आप छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, यहीं से आपकी रीडिंग अच्छी होगी। रीडिंग स्किल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कुछ पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले चीज़ सीखें। आप कहीं जाते हैं तो पहले जो है आपकी निगाहों के सामने कोई चीज़ दिखी हुई मिलती है, अगर आप उनको पढ़ नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फील होता है, आपको शर्मिंदगी से आती है। तो इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ छोटे लेवल से, बिल्कुल बेसिक से, इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक एक वर्ड को मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, इसलिए अगर आपकी अंदर भी दिलचस्पी है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस चीज़ को आप सीख जाएंगे। तो डोंट वरी, चलिए इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।